कैसे सभी लोग, क्या हाल समाचार। अच्छा तो ठीक है, बैंक निफ्टी के और कुछ स्टॉक्स के लेवल पे चर्चा करते हैं। कहाँ ट्रेड बनाना है कल, कहाँ नहीं बनाना है, कैसे बनाना है। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आज बैंक निफ्टी क्यों गिरा, क्या ऐसा हुआ था कि गिरता चला गया और समझ में भी नहीं आ रहा था क्यों गिर रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए, मॉर्निंग में बैंक निफ्टी ओपन हुआ, ओपनिंग नॉर्मल ओपनिंग थी। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग थी और ये फर्स्ट कैंडल है 15 मिनट्स का। ये फर्स्ट कैंडल है 15 मिनट्स का। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, ये फर्स्ट कैंडल एक्चुअली में लेवल्स बोलेंगे तो ये फर्स्ट कैंडल ने ही दिखा दिया था कि मार्केट जो है वो बेरिश रहेगा, गिरने वाला है, क्योंकि इसने एक लेवल भी ब्रेक किया था। कौन सा लेवल था, मार्क करता हूं, जरा ध्यान से देखिए। ये एक लेवल था, प्राइस आया, फिर यहाँ प्राइस आया, रेजिस्टेंस दिया, आया, फिर इसको ब्रेक किया, फिर आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर आया। आज मॉर्निंग में वापस इस लेवल को ब्रेक कर दिया था। ये लेवल था कुछ 47,735 का एक लेवल है, इसको ये ब्रेक कर दिया था ऑलरेडी। ठीक है ना, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि नीचे वीक थी और समझ में नहीं आ रहा था और कुछ ऐसा दिख भी नहीं रहा था कि मार्केट नेगेटिव जाएगा, है ना। तो ऐसा लग रहा था कि सपोर्ट ले लेगा। इवन मैं भी कंफ्यूज था कि यहाँ सपोर्ट ले लेगा और यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसको ब्रेक किया, यहाँ आया, फिर ये जो हम लोग एक और लेवल जो बोल रहे थे 47,500 का, वो भी देखिए, वो भी बनाता हूँ। ये एक लेवल था, ठीक है, ये एक लेवल था जो पहले रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, फिर गया, फिर उसी लेवल पे सपोर्ट लिया और इस लेवल को भी, ये वाली जो कैंडल है 11-15 की कैंडल ने इस लेवल को ही ब्रेक कर दिया था। ठीक है, फिर भी ये लग रहा था कि नहीं यार, साइकोलॉजिकल नंबर है 47,500 का, यहाँ से उठ जाएगा, लेकिन नहीं उठा। ब्रेक किया तो ब्रेक किया, ये नीचे ही गया। ठीक है, तो आज तो खैर नेगेटिव था, लेकिन हम लोग नहीं सोच रहे थे कि नेगेटिव जाएगा। ठीक है, मैं तो आज बुलिश था, मुझे लग रहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये नीचे जाता गया। तो नीचे जाने का रीजन आपको समझ गए, जो लेवल्स थे वो लेवल्स ब्रेक हुए, लेकिन वो लेवल्स ब्रेक होने के बावजूद भी ऐसा लग रहा था कि नहीं अब तो यहाँ से उठ जाएगा, अब तो यहाँ से उठ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये नीचे आता गया। ठीक है, तो वैसे तो मैं देखता हूँ वाई, लेकिन वाई पे मैं मेरे डिसीजन नहीं लेता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या क्या हुआ। ठीक है, ये देखिए, नाइन थर्टी तक हम लोगों ने देखा कि मैक्सिमम जो कॉल राइटर्स की वाई बनी हुई है वो 48,000 में बनी हुई है, तो जो कि एक रेसिस्टेंस था। ठीक है, उसके बाद में मार्केट जहां ओपन हुआ था वो लेवल ये था 47,700 का। ठीक है, तो 47,700 पे हम देख रहे हैं कि कॉल राइटर्स की जो वाई है वो ऑलरेडी जो थी उससे इंक्रीज हो गई है, कुछ 10 लाख इंक्रीज हुई है, और पुट राइटर्स की ओआई इंक्रीज हुई है कुछ 10.5 लाख। तो ऐसा लग रहा था कि नहीं, यहाँ से सपोर्ट लेके वो ऊपर जाना चाहिए। 10.5 तक की बात कर रहा हूँ। जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे, हम लोग 10:15 बजे तक जाएंगे, तो हमको क्या दिख गया कि जो ये 47,700 पे कॉल राइटर्स, ऑलरेडी पुट राइटर्स ज्यादा थे वहां पर, लेकिन अब कॉल राइटर्स की ओआई वहां पर इंक्रीज हो गई है 17 लाख, मतलब 18 लाख तक, और और पुट राइटर्स की ओआई है वो 11.5 लाख की है। मतलब यहाँ पर समझ में आ गया था एक 10:15 बजे की मार्केट नेगेटिव है। ठीक है, तो फिर वो नेगेटिव ही गया। आप पूरा दिन आप देखते रहेंगे, देखिए पूरा दिन ये कॉल राइटर्स की ओआई है वो ज्यादा ही होती गई। इवन 47,500 पे ये लोग इतने थे, इतने से इतने हो गए। ठीक है, अभी इन लोगों ने कुछ चेंजेस किए हैं, सेंसिबल वाले ने। अभी इसने सॉफ्टवेयर काफी अच्छा कर दिया है। अभी इसमें पता लग जाता है कि ऑलरेडी ओआई कितनी बनी थी कल तक और आज कितनी इंक्रीज हुई है। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर दिया हुआ है कॉल ओआई इंक्रीज कितनी हुई है, वो ऊपर वाला पोर्शन है ना। तो ये जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे, आप देखिए ये इंक्रीज ही हो गया। मतलब वाई बेस पे ऐसा लग रहा है कि
देखिए आप ओआई को देख के तो ऐसा लग रहा है कि कॉल राइटर्स की पोजीशंस काफी ज्यादा बनी हुई है ना। कॉल राइटर्स की पोजीशन काफी ज्यादा बनी हुई है, ओआई को देख के ऐसा लग रहा है। तो ये एक चांस हो सकता है गैप डाउन होने का। लेकिन अभी कुछ न्यूज आ रही है कि पीएम मोदी ने अनाउंस वगैरह किया है, कुछ तो मिसाइल है जो अग्नि 5 मिसाइल वगैरह। तो अगर वो शायद से, क्या मालूम कल तक समझ में आएगा क्या होगा। लेकिन ये हम इसको कंपेयर करेंगे अगर चंद्रयान के टाइम पे, तो चंद्रयान के टाइम पे भी आपने देखा था वो सक्सेस हो गया था और नेक्स्ट डे उसके मार्केट एकदम बूम कर गया था, बुलिश हो गया था। तो ये न्यूज अगर पॉजिटिव, मार्केट अगर इस न्यूज को पॉजिटिव लेता है तो उसका बिहेवियर एक पॉजिटिव हो सकता है, बुलिश हो सकता है। लेकिन ओआई दिखा रहा है आपका गैप डाउन। अब देखते हैं कल क्या होता है, क्योंकि अगर न्यूज को पॉजिटिव लिया और ये बुलिश हुआ तो मॉर्निंग में कॉल राइटर्स वाले पोजीशन जो है वो लोग इतनी जल्दी स्क्वायर ऑफ करेंगे, ये बचेगा नहीं, बहुत अच्छा खासा भागेगा अगर न्यूज पॉजिटिव हो गई तो। ठीक है, बाकी देखते हैं, कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। ये एक स्टॉक है पिडलाइट इंडस्ट्री का। इसमें आप देखिए क्या बन रहा है ना। ये क्या है, पिडलाइट इंडस्ट्री का स्टॉक है। इसको हम अगर वीकली में देखेंगे, वीकली में ये एक लेवल था, ठीक है, ये एक लेवल था। इसी लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आ जानी चाहिए और यहाँ से मार्केट को आज गिरना चाहिए था, लेकिन नहीं गिरा यहाँ से मार्केट। क्योंकि यहाँ देखो लास्ट टाइम यहाँ पर लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी, ये आ गया नीचे, फिर यूं आया, फिर नीचे जाता गया ये। लेकिन इस टाइम पे लोग, ये देखिए ये था, लेकिन ये सस्टेन है, यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं किया लोगों ने, ये सस्टेन है अभी तक। तो मतलब ये एक बुलिश नेचर लग रहा है इस स्टॉक में। तो इसको एनालिसिस करने का कोशिश करते हैं। देखिए आप लोग क्या हुआ, 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाते हैं, ये देखिए ये इस लेवल को इसने ब्रेक किया, लेकिन फिर यहां से वापस नीचे आ गया और अभी सस्टेन ही था, आज पूरा दिन सस्टेन था ये। तो ये अगर इस लेवल को ब्रेक करके, ये वाला लेवल तो ब्रेक कर चुका है, फिर नीचे आया, लेकिन अब इसके हाई को ब्रेक करता है, मतलब 2962, मतलब 2963 समझ लीजिए, इसके ऊपर ब्रेक करके अगर सस्टेन कर देता है 15 मिनट टीएफ में, तो ये स्टॉक जैकपॉट बन जाएगा। फिर ये मालूम नहीं है कहां तक उड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि सप्लाई जोन पे भी लोग खरीद रहे हैं, सप्लाई जोन पे भी लोग खरीद रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये एक बुलिश बिहेवियर है। ये अगर फटा तो अच्छा खासा जैकपॉट बन जाएगा ये स्टॉक। ठीक है, पिडलाइट इंडस्ट्रीज देख लेना। ये स्टॉक को ट्रेड आप कैसे भी कर सकते हैं, ऑप्शंस में भी कर सकते हैं, है ना। ये एफएनओ में है, ऑप्शंस में आप कर लो, या तो फिर फ्यूचर में कर दे तो एकदम अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन कैरी करने के डर लगता है, लेकिन फ्यूचर तो कैरी कर सकते हैं। अगर नीचे आ गया हमारे लेवल के जहां पर सपोर्ट लेगा तो वहां पर एवरेज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक और हम देखते हैं इन्फोएज नौकरी। अभी ये देखिए नौकरी का ये डे चार्ट है। ठीक है, ये एक नौकरी में यहाँ पर ये क्या, ये डिमांड जोन है लोगों का। ये देखो यहाँ पर बाइंग आती है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, बार बार बाइंग आ रही है इस लेवल पे। ठीक है, और ये आज के डे टाइम फ्रेम पे इसने बना दिया है एक बुलिश पिन बार बोल सकते हैं, हैमर बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर बाइंग आई है आज। ठीक है, तो अगर ये इसके हाई के ऊपर ये सस्टेन करता है 5190 के ऊपर, अगर ये सस्टेन करता है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो ये बुलिश हो सकता है। फिर वहां से अगर ये इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है तो ये सीधा आ जाएगा 55,545 पे। ठीक है, देख लेना इसको भी, अच्छा स्टॉक है ये। फिर एक सीमेंस में भी क्या हुआ वो भी समझते हैं हम लोग। चलते हैं वीकली पे, डेली पे चलते हैं। डेली पे ये स्टॉक हाई पे ही चल रहा है और सस्टेन था, सस्टेन था, सस्टेन है। ठीक है, ये सस्टेन था और आज
इसने ना ये लेवल को ब्रेक किया, अच्छा खासा ऊपर गया और वहां से फिर प्रॉफिट बुकिंग कर दी। मतलब ये डे टाइम फ्रेम में तो बना रहा है शूटिंग स्टार। ये नेगेटिव भी हो सकता है ये स्टॉक। तो नेगेटिव हम इसको कहाँ देखेंगे, जब इस लेवल के नीचे गिर जाए। 4637 के नीचे अगर सस्टेन कर गया ये, तो इस लेवल के नीचे ये फिर बैरिश हो जाएगा। तो दोनों साइड आप ध्यान रखना, इस लेवल के नीचे आया तो ये नीचे चला जाएगा, और अगर ऊपर सस्टेन कर गया ये 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में, अगर ये देखिए ये लेवल था और ये लेवल, इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन कर गया ये करीबन 4772 या 4775 के ऊपर ये सस्टेन किया, वापस से ये टारगेट यहाँ देगा और इसके ऊपर भी निकल गया तो फिर ये जैकपॉट बनेगा। ठीक है, ऊपर के साइड, दोनों के साइड के लेवल आप समझ रहे हैं। इसके नीचे चला गया 4637 के नीचे अगर चला गया 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में, तो ये बैरिश हो जाएगा। इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर गया तो फर्स्ट टारगेट आपका ये बनेगा, और इसके ऊपर भी चला गया तो जैकपॉट बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, समझना। कुछ नहीं आएगा तो पूछ लेना, बता दूंगा। चलिए बाय।